चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर के विवाद अब खड़ा हो गया। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने दावा किया है कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि इसको लेकर के उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की, मगर दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और दूसरे बाबा लोग मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। इसे लेकर के उन्होंने सभी को बड़ा दिल दिखाने की हिदायत दी है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि प्रयागराज में रहने वाले सरताज ने दावा किया है कि कुंभ मेले की जहां तैयारियां की जा रही हैं वो जमीन वक्फ की है। ये जमीन लगभग 54 बीघा है और मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए इस पर कोई आपत्ति नहीं की। कुंभ मेले के सारे इंतजाम इसी वक्फ की जमीन पर हो रहे हैं। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। जिस जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की ज़मीन पर जो वक्फ ज़मीन है, वो ज़मीन पर कुंभ मेला लग रहा है। असल में 4 नवंबर को प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई और इस बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश दिया जाए। कोई भी मुखौटा लगाकर गलत तरीके से कुंभ मेले में प्रवेश कर सनातन संस्कृति और परंपरा को दूषित कर सकता है। इस खतरे से निपटने के लिए समय रहते मेला प्रशासन और सरकार को चौकन्ना रहना होगा। इस बयान के बाद से ही लगातार महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया और अब शहाबुद्दीन रिजवी ने वक्फ की जमीन को लेकर के नया दावा छेड़ दिया। इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जवाब भी दिया गया। मौलाना कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप सोचिए, जब इस्लाम नहीं था तब से ये जो कुंभ उस प्रयागराज की पावन धरा पर होता आया है और आज इतने हजारों लाखों वर्ष के बाद उनको ये लग रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। ऐसी जो कलुषित मानसिकता के शिकार जितने भी मौलाना हैं, उनको अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए।